बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। रीटा ब्रेड की डो गूंदने के लिए ये मैंने हाफ कप नीम गर्म पानी लिया है। इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून चीनी। हाफ टी स्पून चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, यानी 2 पिंच इसमें हम नमक डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसमें चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये जो चीनी है ये हमारी डो को राइस करने में बहुत हेल्प करती है। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून, इसमें हम खमीर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक कर 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम डो गूंदेंगे। ये हमने 1.5 कप मैदा लिया है और ये देखिए हमारी जो खमीर है वो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। इसको करेंगे हम मिक्स। ये देखिए इसको मिक्स करने के बाद हम करेंगे इसको इसमें ऐड और इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसको गूंद के अब हम करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। तो इसमें जितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी आप इसमें पानी डाल लें। ये हमने ज़्यादा ना नरम बनानी है और ना ज़्यादा हार्ड डो बनानी है, नॉर्मल बनानी है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। ये देखिए हमने डो गूंद ली है। अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल। ये देखिए हमने इसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल फेंका। इसको हम करेंगे ग्रीस। ये देखिए हमने ग्रीस कर दिया है इसको चारों साइडों से। और इसको हम डालकर 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि ये गर्मियों का सीज़न है। हम इसको 1 घंटा रेस्ट देंगे, वरना हम सर्दियों में से 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे तक भी रेस्ट दे सकते हैं। तो अब हम 1 घंटे के बाद मिलते हैं। हम नॉर्मल बनाना है, उसके लिए हम मैरिनेट करेंगे। हम छोटे छोटे पीसेस नहीं करेंगे, पर हम पहले इसको मैरिनेट करके इसको कुक करेंगे, फिर इसके हम जो है पीसेस सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखें अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। ये देखिए नमक डाल दिया। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, इसमें जाएगा मिर्च, जाएगी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, आप जितनी मर्जी डाल लें। और अब जाएगी इसमें दादड़ मिर्च, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखें। और अब इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसमें दही ऐड कर लें, चाहे तो आप सोया सॉस सिरका डाल लें, पर सोया सॉस सिरका से अच्छा फ्लेवर इसका आ जाता है। अब इसमें सिरका हम डाल रहे हैं ओनली 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही इसमें सिरका जाएगा और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस जाएगा। और इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मसाला लगा लेंगे। जब हम इसको सोया सॉस सिरके के साथ मैरिनेट करेंगे तो हमें ना नींबू की ज़रूरत पड़ेगी ना दही की ज़रूरत पड़ेगी। हम सिर्फ इसी के साथ ही इनको कुक करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से कर लिया है। अब हम इनको भी 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा टाइम भी रेस्ट दे सकते हैं, पर मैं इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दूंगी। इसको हमने 10 मिनट मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब हम इसको कुक करने के लिए ऊपर रखा है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको ढक कर 5 मिनट कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर उठाएंगे और ये देखें इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इसने जो पानी छोड़ा था अब हम इसको इसके अंदर ही पकाएंगे।
ये देखिए हमारे ये जो लेग पीस है अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर ठंडे होते हैं तो हम आपसे मिलते हैं। आटे को रेस्ट दिए हुए 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए ये राइस भी हो चुका है। अब हम इसके अंदर से इसकी हवा रिमूव करेंगे। ये देखिए हवा रिमूव हो चुकी है। तो अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। जितने आपने शवारमे का पफ बनाना है, यानी आपने रीटा ब्रेड जितनी बनानी है उतनी उतनी आप बॉल्स बना लें। ये देखें इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट और मज़ेदार सी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। ये देखिए इस तरह हमने एक बॉल उठाई और इसको कवर करके हमने किया साइड पे करने के बाद कोशिश करें कि इसको सिर्फ हाथों की मदद से प्रेस कर लें जितना आपने रीटा ब्रेड बनानी है। इसके ऊपर हाँ कोशिश करें कि आप वो ना लगाएं, जो मैदा होता है ना वो आप इसमें डस्ट ना करें। हमने इतनी सी रीटा ब्रेड बना ली है। अब हमने ये प्लेट जो है ग्रीस कर ली है। इसके ऊपर हम इस तरह रख के तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये मज़ीद राइस हो सके। तो ये देखें इसी तरह हम सारी बना के उनको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए और फिर आपसे मिलते हैं। जब तक ये राइस होते हैं हम इसके छोटे छोटे रेशे बना लें। ये देखें आप अपने हिसाब से इसके वो बनाइएगा ताकि आप पीसीज अपनी मर्जी से बना लें जो हमने शवारमे के अंदर डालने हैं। चाहे तो बड़े कर लें, छोटे कर लें। ये देखें हमने इतने इसमें पीस कर लिए हैं। अब हमने ये बंद गोभी कटी हुई ली है, इसके अंदर डालेंगे मायोनीज। हम आपके साथ जो फार्मूला शेयर कर रहे हैं वो 3 शवारमे का है। ये देखें जितनी आपको मुनासिब लगे। वैसे मैं इसमें 3 टेबलस्पून ही इसमें मायोनीज ऐड करूंगी। वो ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 जवे लिए थे मैंने लहसुन के और उनको चॉप कर लिया, वो ऐड कर दूंगी। और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून दूध डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दादर मिर्च। इसमें जो होता है ना लहसुन, वो डालने से इसका फ्लेवर बहुत 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 ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और शवारमे में जब तक लहसुन का फ्लेवर ना हो शवारमे का मज़ा नहीं आता। तो ये इसमें 1/4 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा हम साल्ट डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमारे वो जो डो में भी हमने नमक डाला था, थोड़ा सा हमने उसमें भी डाला था, वो जो चिकन है उसमें भी डाला था। इसमें हम सिर्फ 1 पिंच डालेंगे क्योंकि जो हमारी मायोनीज है उसमें भी साल्ट है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बेस्ट सा हमारा ये जो हम मायोनीज वगैरह डालते हैं ये हमारी बेस्ट सी रेडी हो गई है। मिक्स कर लिया हमने। ये देखें इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए था, तो ये बेस्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, रीटा ब्रेड बनाने के लिए हमने ये जो पैन है इसको हीट कर लिया है और अंदर थोड़ा सा हमने ऑयल का ग्रीस किया है और अब हम इसमें डालेंगे जो रीटा ब्रेड हमने रखी थी और वो काफ़ी हद तक फूल भी चुकी है। तो आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे।
ये बहुत सॉफ्ट सी, बहुत मज़े की बनेगी। अब बाज़ार से कई गुना अच्छी ये घर बनेगी, तो इससे बेहतर है कि आप घर में बनाएं। ये देखिए हमने इसकी साइड चेंज की है, इसके ऊपर काफ़ी प्यारा सा और खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब हम इसकी फिर साइड चेंज करते हैं। बड़ी सॉफ्ट सी और बड़ी मज़े की ये रीटा ब्रेड तैयार होती है घर में। तो आप भी जो शवारमे वगैरह बनाने हो तो ये रीटा ब्रेड घर में ही रेडी करें, काफ़ी अच्छी सी बन जाती है और बहुत कम पैसों में बन जाती है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा कलर दिला लें, चाहें तो कम कलर दिला लें। अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी है, कितनी मज़े की है, काफ़ी अच्छी बनी है। तो आए हम दूसरी बनाते हैं। ये देखिए ये भी हमने डाल दी है और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद फैला लेंगे। तो इसको एक साइड पकड़ने देते हैं। ये देखें इसके ऊपर भी बबल्स बन गए हैं। अब इसकी हम करेंगे साइड चेंज। ये देखें और कलर भी काफ़ी खूबसूरत सा आ चुका है इसके ऊपर। तो हमारी रीटा ब्रेड रेडी हो गई है और इसकी हम दूसरी साइड को कुक करके इसको निकालते हैं। और इसी तरह हम सारे रीटा ब्रेड, मसलन एक और रह गई है वो बना के तो हम इसको रखते हैं। हम क्या करेंगे, इनकी करेंगे फिलिंग। इसको करेंगे साइड पे, इसको करेंगे हम इधर करने के बाद इसके अंदर लगाएंगे वो वाला मिक्सचर जो हमने रेडी किया था। ये देखें जितना आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम लगाएंगे चिकन। ठीक है, इसमें हमने चिकन लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम फिर ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी ये जो चटनी है, ये नहीं हमने जो मायोनीज की बनाई है, सॉस बनाया है मायोनीज सॉस, वो डाल देंगे। तो इसको करेंगे इस तरह से पकड़कर फोल्ड। ये देखिए और ये देखें ये मेरे पास टूथपिक है, वो इसके अंदर लगा देंगे ताकि हमारा शवारमा जो है खुले ना। ये देखिए इसको करेंगे साइड पे और एक और रेडी कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे शवारमे मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे और मज़े के बने हैं। तो लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं। आप अपने घर में बनाएं, बच्चों को बना के खिलाएं और सबको एंजॉय कराएं। बाहर से परचेज ना किया करें, आप बच्चों के लाड घर में ही देखा करें। तो इसी तरह अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मज़ेदार सी अच्छी सी वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।